अब जो लोग ये कहते हैं ना मास्टरबेशन तो नेचुरल होता है, हमारे शरीर में वीर्य तो निरंतर बनता ही रहता है, और साइंस भी ये कहता है कि हमारी हेल्थ के लिए मास्टरबेशन बिल्कुल ही नेचुरल होता है, तो मैं उन लोगों का वहम दूर कर देता हूँ। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। कुछ समझ आया? नहीं ना। देखो, आप एज्यूम करो कि जो कपड़ा है ना वो आपकी बॉडी है और जो पानी है ना वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है। तो जब आप कपड़े को पूरी ताकत से पहली बार निचोड़ते हैं ना तो उसमें से कितना ज़्यादा पानी गिरता है, कितनी ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। फिर दूसरी बार जब आप निचोड़ते हैं तो एनर्जी कितनी ज़्यादा कम हो जाती है, तीसरी बार में और ज़्यादा कम, लेकिन चौथी बार में आप ज़बरदस्ती अपनी बॉडी से एनर्जी को बाहर निकाल रहे होते हैं, और पांचवी बार में तो मानो कपड़े की जान सी निकल जाती है, वो पूरी तरह से रूखा हो जाता है, उसकी चमक ही चली जाती है। लेकिन ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, अगर आप बीच में गैप ले लेते हैं ना तो आपकी एनर्जी रिसाइकल भी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में सीमन क्रिएशन तो लगातार होता ही रहता है ना। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप जबरदस्ती अपने शरीर से एनर्जी नचोड़ने में लगे रहते हो 4 से 5 बार, तो आपकी हालत भी वैसी हो जाती है जैसी कपड़े नचोड़ने के बाद एक कपड़े की होती है, उसकी चमक भी खत्म हो जाती है, वो रूखा रूखा सा लगने लगता है। लेकिन हाँ, खुशबू होती है उसके अंदर। आप समझ गए होंगे कि कौन सी खुशबू की बात हो रही है। दोस्तों, आप इस बात को गहराई से समझो। आपको मास्टरबेशन करने के लिए मना करने का सिर्फ यही कारण है कि पहले जो एनर्जी आपके दिमाग के विकास के लिए यूज़ हो रही थी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ हो रही थी, अब वो सिर्फ आपके शरीर के निर्माण के लिए यूज़ होना शुरू हो जाती है। और इससे भी बुरी सिचुएशन तो जब आती है जब वो एनर्जी सिर्फ एनर्जी को ही फुलफिल करने के लिए यूज़ होना शुरू हो जाती है। मतलब आप इतना ज़्यादा एक्सेसिव वे में मास्टरबेशन करने लग जाते हो ना कि आपकी एनर्जी की बोतल ही पूरी तरह से भर नहीं पाती है, फिर वो खाली हो जाती है, फिर उसे आप भरते हो, फिर वो खाली हो जाती है। मतलब वो एनर्जी और किसी काम में यूज़ लाने के लिए बचती ही नहीं है, फिर आपकी फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आया ना तो इसे एक बार और देखना और दोबारा से समझने की कोशिश करना। अगर आपको इतना एक बार समझ में आ गया ना तो आप शायद अपनी लाइफ में आगे और दोबारा से इतनी गलतियां ना करो। एक भाई है मेरे सब्सक्राइबर, उनसे मेरी इंस्टाग्राम पर बात हुई। उन्होंने बताया कि वो पिछले 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इनफैक्ट जब उनकी मेरी कॉल पर बात हुई ना तो वो सही से बात भी नहीं कर पा रहे थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है। तो पहले तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि बंदा 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और ये क्या मैं सारी नॉलेज फालतू की बांट रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बेकार है। फिर मैंने जब जानने की कोशिश करी ना तो मुझे पता लगा कि वो ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20 दिन में, कभी 30 दिन भी पार हो जाते हैं, उनको नाइटफॉल हो जाता था या फिर वो मास्टरबेशन कर लेते थे। उन्हें ये गलतफहमी बैठ गई थी कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उनकी एनर्जी सिर्फ 20 दिन, 25 दिन या फिर ज़्यादा ज़्यादा 30-35 दिन के लिए स्टोर हो पा रही थी। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और अगर आपको एक बार भी नाइटफॉल हो जाता है ना, आपकी एनर्जी बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो समझ लो वो बीज जो बन रहा है ना, जिससे पेड़ बनने वाला है, वो बाहर जा चुका है। तो आपकी रिसाइकल, मतलब आपकी साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगी, रिसाइकल होगा सारा प्रोग्राम। तो अब उन्हें रेगुलर बेसिस पर नाइटफॉल भी हो रहा था और वो एक्सेसिव वे में मास्टरबेशन वगैरह भी कर रहे थे। तो जैसे ही उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला ना, ऐसी 1-2 यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर, तो उन्होंने तुरंत ही जल्दबाजी में बिना किसी से पूछे सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया और ओवर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। तो पहले जो उनकी बॉडी को ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए थे ना, उतनी एनर्जी तो उनकी बॉडी में थी नहीं, ऊपर से वो एक्सरसाइज करके ओवरलोड दे रहे थे, तो उनकी हालत बिल्कुल ही एक बिलो एवरेज इंसान जैसी हो गई। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो 1-2 यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर एकदम से ही पावरफुल बनने के चक्कर में अपनी पावर को और भी ज़्यादा लूज कर बैठते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पहले जानने की कोशिश करनी है, संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष करने का सीधा सा ये मतलब है कि आप प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं है। आपको पहले खुद को प्रकृति के साथ तालमेल में बिठाना पड़ेगा, अपने रूटीन को, अपने दिनचर्या को प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ेगा। जब आप संघर्ष को खत्म कर देंगे ना, तब आप जानना शुरू करेंगे, और जानना ही मुक्त होने की सबसे पहली सीढ़ी है। जब आप मुक्त हो जाएंगे ना, तब समझिए कि आप कहीं जाके ब्रह्मचर्य को प्राप्त होंगे, तब जाकर आपका ब्रह्मचर्य फलित होगा। देखो, मास्टरबेशन करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पीनेस हार्मोन है। और जब हम एक दिन में 4 से 5 बार मास्टरबेशन करते हैं ना, तो हमारा दिमाग इस हार्मोन का एडिक्टेड हो जाता है। फिर जब हम ऐसी 1-2 यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर एकदम से जोश में आ जाते हैं
और मास्टरबेशन करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो होता ये है कि हमारा दिमाग जिस चीज़ का एडिक्टेड हो चुका होता है ना, उसे वो एकदम से ही नहीं भुला पाता है, फिर उससे एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और जो मैंने आपको योगा अभ्यास बताए हैं या फिर अगर आप जिम वगैरह करते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो ये 1-2 दिन का तो कोई खेल है नहीं, या फिर 1-2 महीनों का, 1-2 सालों का। तो जब आपके दिमाग में ऐसी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है, तो उससे और भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर जब आप एक बार भी अगर मास्टरबेशन करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कितना कुछ बहा दिया। मतलब आपको जहाँ पहले 5 बार मास्टरबेशन करने के बाद भी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वहाँ आप सिर्फ एक बार मास्टरबेशन करने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, आप पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप पहले तो अनजाने में अपनी एनर्जी को बहा रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर जब आप अपनी एनर्जी को बहा देते हैं ना, तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को एकदम से ही करने की कोशिश करोगे, एकदम से ऊंचाई पर जाने की कोशिश करोगे या फिर पावरफुल बनने की कोशिश करोगे, तो आपके दिमाग पे प्रेशर तो क्रिएट होगा ही। लेकिन इस प्रेशर से बचने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि जो भी काम आज मैं कर रहा हूँ ना, इसका बेनिफिट भले ही मुझे आज नहीं दिख रहा है, मुझे आज कुछ भी बेनिफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन कल मुझे इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपको धीरे धीरे करके अपने मास्टरबेशन करने की संख्या को कम करना होगा, एकदम से नहीं छोड़ना है। पहले अगर आप एक दिन में 2 से 3 बार कर रहे हैं, तो आपको अगले दिन के लिए 2 बार कर देना है, फिर उससे अगले दिन 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, 20 दिन में 1 बार, फिर 30 दिन में। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपको ये आदत खत्म करनी होगी। अगर आप एकदम से ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करने के चक्कर में अपनी एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी ना किसी रास्ते से, नाइटफॉल के रास्ते से आपके शरीर से बहने ही वाली है। इसीलिए अपनी एनर्जी को रोको मत, उसे जानो और उसके बारे में जानकर उसको कामों में यूज़ करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करो, जो आपके बॉडी में केमिकल रिलीज़ करते हैं ना, वो काम, मतलब जिस काम में आपको मज़ा आता है, जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, वो काम करने की कोशिश करो। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेल सकते हो, और भी बहुत सारे काम हैं जिनमें आपको मज़ा आता है। लेकिन आपको गलत काम नहीं करना है जिसमें आपकी एनर्जी का दुरुपयोग हो। इसीलिए पूरे पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर बीच में 1-2 बार नाइटफॉल हो भी गया, 1-2 बार मास्टरबेशन आपने कर भी लिया है, तो इतना ज़्यादा निराश नहीं होना है। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको नाइटफॉल हो गया या फिर मास्टरबेशन करके आपने एनर्जी को बहा दिया, तो आपकी ब्रह्मचर्य की साइकिल दोबारा से रीस्टार्ट होगी। लेकिन अब इस बार पहले से ज़्यादा सुधार होगा, आपके थॉट्स पहले से ज़्यादा क्लियर होंगे। देखो, ये एक बड़ा टॉपिक है और प्रॉब्लम भी बड़ी है, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं इस टॉपिक पर और भी ज़्यादा डिटेल में बात करूं और भी ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाऊं, जिसमें मैं आपको एक ही वीडियो में ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स, नुकसान, मेडिटेशन, योगा, हम अपनी बॉडी को स्टेबल कैसे करेंगे, अपनी एनर्जी को स्टोर कैसे करेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊँ, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना येस आई एम इंटरेस्टेड, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन तो मिल सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। देखो, ये जो सीरीज़ है ना ब्रह्मचर्य स्कैम, इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकें, उस पर आपका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेलिस्ट को और भी ज़्यादा कंटिन्यू रखूँ, तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स करवा देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाओ। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सभी लोगों की है, उनकी हेल्प करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे, उनको आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।